वेलकम बैक फ्रेंड्स। जनरल साइंस के टॉप 100 एमसीक्यूज़ की हमने सीरीज़ चलाई है। आज का हमारा पार्ट सेकंड होगा जिसमें हम मोर 30 क्वेश्चंस ऐड करेंगे। पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चंस आपको करवाए थे। ये सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो रिसेंटली कुछ सालों में एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। 30 तक हमने पहले पार्ट में डिस्कस किए थे, 31 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। विच एसिड इज़ यूज्ड इन द बॉडी टू हेल्प इन डाइजेशन। बॉडी के में कौन सा एसिड है जो डाइजेशन में हेल्प करता है? तो ये है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? स्टोमिक में। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको SI यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की पूछी जाए तो आप क्या उसका आंसर करोगे? तो इट इज़ मोल। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से स्केलर क्वांटिटी की एग्जाम्पल क्या है? फोर्स, स्पीड, मोमेंटम, वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको बता दूँ मैं, ये तीनों जो हैं ये वेक्टर क्वांटिटी की एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी है, तो इट इज़ कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी। Which is the second most abundant gas in the Earth's troposphere? सेकंड मोस्ट abundant गैस। तो यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला है? ट्रोपोस्फेयर की बात करो या एटमॉस्फेयर की बात करो, 90% ऑफ द गैसेस ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती हैं। तो सेकंड मोस्ट abundant यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी, जो अप्रॉक्सीमेटली 21% जो है पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ लेड। लेड का केमिकल सिंबल क्या है आपको बताना है, जल्दी से बताएं। आयरन हो गया, पोटाशियम, ये आई थिंक गोल्ड का है, और यहाँ पर Pb जो है इज़ अ सिंबल ऑफ लेड। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशिएंसी काजेज बेरी बेरी जो डिजीज़ है कौन सी विटामिन की कमी से होती है? इट इज़ काज बाई द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन पेंसिल्स। पेंसिल में कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ ग्रेफाइट। साथ में आंसर करें, और जितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि एक आइडिया हो जाए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज़ ड्यू टू। द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज़ ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखो, अगर आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पूछा जाए ना, जो रात को तारे चमकते हैं, तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। यहाँ पर आपको ब्लू कलर ऑफ स्काई पूछा गया है, तो इट इज़ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 39, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मिनिमम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मिनिमम कब होगा? जब वो प्लेस होगा सेंटर ऑफ द अर्थ पे, और मैक्सिमम होता है पोल पे आई थिंक। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ। क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उनके लिए हो सकता है, बाकी तो मोस्टली सबको पता होना चाहिए। टंगस्टन जो है ये फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑन फूड। दो तरह के प्लांट्स, यहाँ पर प्लांट्स की बात चल रही है। प्लांट्स कौन सा प्लांट है जो हेटेरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, खुद अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं बनाता? तो ये है आपका मशरूम, क्योंकि ये फंजाई है। तो फंजाई जो होते हैं, फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्लोरोफिल नहीं होता इनमें। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर वॉशिंग सोडा। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, वॉशिंग सोडा।
अगर आपको बेकिंग सोडा पूछा जाए तो बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट है। मैंने ट्रिक बताई थी बेकिंग में, बी से बेकिंग सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर वॉशिंग सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट ही रहेगा। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, अगर इंटेंसिटी पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा मर्सली स्केल। अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड मेजर होता है रिक्टर स्केल। द पावर ऑफ एन लेंस इज मेजर्ड इन, जो लेंस की पावर है ये मेजर की जाती है कौन सी यूनिट में? डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 45, वाटर सोलबल विटामिन इंक्लूड्स, इनमें से कौन सी विटामिन वाटर सोलबल है? गलत आपने आंसर मेरे ख्याल से दे दिया होगा कि सी। यहाँ पर आपको बता दें जो नियासिन है और रिबोफ्लेविन है ये बी की टाइप है, बी की टाइप्स हैं। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है ये B12 या ये B5 नहीं 7 होगा या 9, तो ये बी की टाइप्स हैं। तो विटामिन जो बी और सी दोनों वाटर सोलबल होती है। आंसर इसका रहेगा ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको ट्रिक मैंने बताई थी WBC याद रखना। वाटर सोलबल कौन सी विटामिन है? बी और सी। WBC यानी वाटर सोलबल विटामिन कौन सी है? बी और सी। और बी में पूरी 12 टाइप्स इसमें जो जितनी भी है टाइप्स इसकी सब टाइप्स वो भी इंक्लूड होती हैं। तो सी के साथ दोनों ऑप्शंस भी रहेंगे। आंसर डी ऑल ऑफ द अबव रहेगा। व्हाट डज एयर बैग यूज फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर कंटेन्स, जो एयर बैग होता है ना, आपको पता है आजकल गाड़ियों में एयर बैग्स होते हैं जो सेफ्टी के लिए, तो उसमें कौन सी उसमें क्या होता है? उसमें होता है आपका यहाँ पर सोडियम अजाइड। एयर बैग्स में सोडियम अजाइड। लाइकन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, लाइकन्स कौन सी पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं? तो इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ, लाइकन क्या होता है ये? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एल्गल एंड फंजाई और एल्गल की कम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं। बैलून्स आर फील्ड विद, जो बैलून देखते हो आप, बैलून अगर उड़ने वाला जो बैलून होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से उड़ते हैं? इसमें गैस जो बहुत ही लाइट होती है, तो ये है आपकी हीलियम। विच ऑफ दीज इक्वेशन बेस्ट समराइजेज द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कौन सी है इसमें? ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? खाना बनाना। प्लांट खाना बनाते हैं दो चीज़ों से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पर भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं आएगा, ऑक्सीजन से खाना नहीं बनता, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद जो रिलीज़ होता है। यहाँ पर आप देखते हो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर आपने लिए हैं और आपके पास ग्लूकोज बन गया 6C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो ये आंसर माना जाएगा सी। सोलर सेल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो सोलर सेल्स होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? एंड दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो वोल्टेइक इफेक्ट। देखो आप सोच रहे हो एक्सप्लेनेशन नहीं है, मेरा अपना हिसाब है। अब मॉक टेस्ट है तो सीधा मॉक टेस्ट की तरह ही आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मेरे क्विक रिवीजन सेशन जो आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में विजिट करें, देखें। क्विक रिवीजन में हम काफ़ी चीज़ें जो है वो रिवाइज करवाते हैं साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म कर जाते हैं? ज़मीन में अगर आप डालते हो तो कुछ अर्से बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल आप समझ गए होंगे। यहाँ पर पेपर जो है, पेपर जो होता है ना, पेपर किससे बनता है? वुड से, लकड़ी से। तो लकड़ी जो है बायोडिग्रेडेबल होती है, वुड। तो पेपर आंसर रहेगा। अदरवाइज DDT, एल्युमिनियम और प्लास्टिक ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये अनचेंज रहते हैं अर्थ पे अगर जहाँ पे पड़े रहेंगे, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते। व्हाट इज़ मेजर्ड इन सुकस, प्रोनाउंसिएशन इसकी सही नहीं हो रही है तो इसको देख लें। तो सुकस जो है ये मेजर करता है किसको? फ्लो ऑफ वाटर को।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टोमक। स्टोमक में देखो मोस्टली जो एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए वो होता है आपका पेप्सिन, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है जो डाइजेशन में भी हेल्प करता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में आते हैं उसको किल करने में भी हेल्प करता है। और म्यूकस जो होता है ये स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से। ये तीनों चीज़ें स्टोमक में रिलीज़ होती हैं। लेकिन बात करें हम ट्रिप्सिन की, तो ये हमारा ट्रिप्सिन पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और रिलीज़ होता है, ये इसको रिलीज़ करता है पैनक्रियास। तो आंसर यहाँ पर डी रहेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू। देखो जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात चले तो आपको एक वर्ड याद आना चाहिए, वो है आपका क्या, फोर्स। तो आंसर रहेगा फोर्स। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज काज्ड बाय डॉग बाइट्स। डॉग के बाइट करने से कौन सी बीमारी होती है? तो इट इज़, ये क्वेश्चन रिसेंटली JKPSI के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इट इज़ रैबिस। हु डिस्कवर्ड द एक्सरे। एक्सरे जो है किसने डिस्कवर किया था? तो एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम और रोटेंजन। तो ये वो रोटेंजन याद रखना, एक्सरे का रोटेंजन, रोंटजन। विच मिक्सचर ऑफ मेटल इज़ यूज्ड इन द गन मेटल। तो गन मेटल कौन से अलॉय से बनता है? तो किसका अलॉय है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ, एक मैंने पिछली वीडियो में मिक्सचर बताया था आपको, वो था आपका जर्मन सिल्वर, तो जिसमें सिल्वर नहीं था, कॉपर, जिंक और निकल से बना था जर्मन सिल्वर। तो आज दूसरा अलॉय हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये गन मेटल बना है किससे? ये बना है आपका कॉपर, टिन और जिंक से मिलके। व्हेन टू आइस क्यूब्स, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। व्हेन टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड टुगेदर द जॉइन टू फॉर्म वन क्यूब। कभी ट्राई करना, दो आइस क्यूब्स को जोड़ के थोड़ा सा देर दबा के रखो तो वो चिपक जाते हैं। तो कौन सा ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू होल्ड देम टुगेदर, क्या चीज़ इसको होल्ड करे रखती है साथ में? तो जब ये दोनों आइस क्यूब जुड़ते हैं तो इनमें बन जाता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, लॉकजा इज़ द लास्ट फेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। किस बीमारी को लॉकजा भी कहा जाता है और हम कह सकते हैं लास्ट फेस जब बीमारी का हो तो उसको हम लॉकजा कहते हैं। तो ये है आपकी कौन सी बीमारी, टेटनस या टेटनस। होर्स फ्लाई स्प्रेड्स, देखो कॉमन कोल्ड जो है ये छींकने से, ड्रॉपलेट मेथड से फैलती है बीमारी। मलेरिया की बात करें, प्लाज्मोडियम इसको काज करता है। प्लाज्मोडियम जो एक प्रोटोजोन है उसको मच्छर जो होता है ना, मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, उसको स्प्रेड करता है। फ्लू की बात करें, फ्लू और कोल्ड दोनों ड्रॉपलेट मेथड से फैलती है। ड्रॉपलेट मेथड यानी छींकने खांसने से फैलती है। और मलेरिया मच्छर से, तो यहाँ पर फोर्स फ्लाई मक्खी से, तो ये टाइफाइड बीमारी जो है ये मक्खी से फैलती है। कैसे? क्योंकि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो इंटेस्टाइन से होता हुआ फीसिस के थ्रू, फीसिस में मक्खियाँ बैठती हैं, फीसिस में चला है तो फीसिस से मक्खियाँ उसको लेकर अपने फूड मटेरियल तक पहुँचाती है, फिर उसको जब इंसान खाता है तो ये इस तरह बीमारी फैलती है। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे, तो दोनों सेशन में हमने 30 क्वेश्चन लाए हैं। तो अगर हमारा आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप स्पेशली VLW के एस्पिरेंट्स हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर विज़िट करें। अदरवाइज़ हमारे नोट्स या मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो 7051014488 पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी परेशानी दूर करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।